जो पाँव पानी में रखनी है, मैंने और भी एक्सपर्ट से सुना है। एप्सम सॉल्ट आपने बोला, बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो चीज़ है, और उसको पानी में डाल के बैठना, ये मैं और भी जगह ये बात सुन चुका हूँ कि उससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है वो हो जाता है। आजकल तो कुछ मैंने देखे स्प्रेज भी आने लगे हैं, वो ये मैग्नीशियम सल्फेट के, जिन्हों आप जैसे हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं वैसे भी डॉक्टर्स कभी कभी एडवाइस करते हैं कि आप उन्हें यूज़ कर लें। खैर ये एक बात हुई। डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, मैं उस पर आ ही जाता हूँ, जो खास तौर पे हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मौसम जो सर्दी का रहता है ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ वाला रहता है। जब सर्दियाँ शुरू होती है, उन्हें क्या ध्यान रखना है? नहीं, नॉट ओनली जो आपने बोला कि काफ़ी रेलेवेंट है, नॉट ओनली हार्ट की प्रॉब्लम बट डायबिटीज़ का जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पीछे जैसे AQI जो है 700 के ऊपर भी जा रहा था गुड़गांव जैसे एरिया में और कुछ एरिया में। फॉर्चुनेटली जैसे नोएडा जैसे एरिया में थोड़ा AQI कम था, बट इफ यू कम टू सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली एटसेट्रा, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, और यहाँ पर AQI आप देखेंगे तो 500 बहुत दिन खड़ा जो तो मेजरमेंट दे रहा था एक्चुअली कि कुछ इलाकों में पेशेंट्स ने बताया कि 900 से भी ऊपर था, 1000 से ऊपर था। तो सर्टनली दिस कैन ट्रिगर दिस थिंग वायरल इन्फेक्शन। और इसमें एक्चुअली एक्सरसाइज करना, देयर इज ए बिग डिबेट और कि आपको बाहर जाना चाहिए। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, उनको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो अगर AQI लेवल्स आर सो हाई, आई थिंक दे शुड स्टे इंडोर। इंडोर भी तो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। पर जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला कि ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन, समर में ब्लड प्रेशर डिप करता है और जो ड्रग रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, और विंटर में इट शूट्स अप और मतलब ऊपर चला जाता है। तो इसलिए एक्चुअली जो हम पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि उसके जो लोअर टारगेट होता है यूजुअली 110/60 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर का ब्लड प्रेशर 130, 80, 120, 80 इतना रहना चाहिए, रेंज में रहना चाहिए। और अकॉर्डिंगली पेशेंट काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं आजकल, तो उसकी डोज बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए। जैसे मैंने दूसरा एक ये आपको बताया कि एक्सरसाइज का, आउटडोर एक्सरसाइजेस जो हैं थोड़ा सा इसका परहेज करना चाहिए, स्पेशली जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वायरस पार्टिकल भी होंगे, पॉल्यूटेंट जी। भी होंगे। और आमतौर पे जो 60+ के लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, और बच्चे जो हैं स्पेशली 5 और 2 इयर्स के नीचे, उनका भी इम्यून सिस्टम इज नॉट फुली फंक्शनिंग। तो दूसरी बात एक और मैं वो यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं जी। वो क्या करते हैं कि डेस्क पे इकट्ठे बैठते हैं आमतौर पे, और समूह में खाना खाते हैं और समूह में खेलते हैं, और उनको कुछ पता नहीं होता, नाक बह रहा होता है। वो एक्चुअली इन्फेक्शन को लेके घर आते हैं इस मौसम में, और ये नहीं पता लगता ये एलर्जिक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या है। तो वो आमतौर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में वो लेके आएंगे, और उनका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वो मिक्सअप ना हो एल्डरली। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर कि ये इन्फेक्शन इतना क्विकली लगता है कि हमें बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। और बच्चे तो देखिए अब ये स्वभाव से ही ऐसा रहता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान उतना रख नहीं पाते। तो राइटली थिंक कि खासतौर पे जो घर के बुजुर्ग हैं उन्हें किसी इन्फेक्शन से ज़रूर बचाएं। और अगर उन्हें कोई हार्ट एलिमेंट है या BP शुगर ऐसी कोई भी चीज़ है, आजकल तो बुजुर्ग का ये एक कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं जो मिड एज वालों को भी रहती हैं, तो इन सब का ध्यान रखना है। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ लूँगा, और ब्रेक के बाद कुछ और अहम पॉइंट्स की खान पान, दिनचर्या, वैक्सीनेशन और क्या करना है ये आपने सब सीखा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ही पकड़ ले कोई सर्दी जुकाम बुखार, तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर से आपको कब मिलना है और क्या उसका उपाय हो सकता है? क्या बहुत सारी मेडिसिन खाना, या फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप को